ट्यूशन टीचर। एक शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में बेटा, बहू और एक उनकी माँ रहती थी। बेटे का नाम सुनील था। सुनील एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करता था। वे लोग करोड़पति थे। सुनील की तनख्वाह बहुत ज़्यादा थी। ऐसे ही सुनील की माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा तू तो बहुत ही तरक्की कर रहा है। तो बेटा कहता है, हाँ मैं वह तो है। तभी सुनील की माँ कहती है, ला बेटा मुझे कुछ पैसे दे दे, मुझे शॉपिंग करनी है। बेटा कहता है, यह लीजिए माँ, मेरा क्रेडिट कार्ड, जितनी चाहे उतनी शॉपिंग कर लेना। ऐसे ही सुनील की माँ शॉपिंग करके घर लौटती है। तभी सुनील की पत्नी रीना कहती है, माँ जी कराइए आप शॉपिंग। तो सुनील की माँ कहती है, हाँ हाँ कराई, पूरे 5 लाख की शॉपिंग करके आई हूँ। रीना कहती है, माँ थोड़ा सोच समझ कर पैसा खर्च कीजिए, अगर हम 5-5 लाख की शॉपिंग करेंगे तो रोड पर आ जाएंगे। तभी सास कहती है, मेरा बेटा कमा रहा है, तुझसे तो नहीं ले रही ना, तू चुप रह। ऐसे ही अगले दिन सुनील बहुत खुश होता हुआ लौटता है और रीना अपनी माँ को बताता है कि मुझे एक बहुत अच्छी डील ऑफ़र हुई है, इसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, उसके बाद तो हम और ज़्यादा अमीर बन जाएंगे। सभी बहुत खुश होते हैं। उस डील को कंप्लीट करने के लिए सुनील लोन लेता है और अपना पूरा बैंक बैलेंस उसी में लगा देता है। ऐसे ही अगले दिन सुनील के पास फ़ोन आता है और वह कहता है कि सर, हम यह डील नहीं कर सकती। तभी सुनील कहता है, यह आप क्या कह रहे हैं, मैंने इस डील में अपना सारा बैंक बैलेंस डाल दिया और मैंने लोन भी लिया है, डील कंप्लीट नहीं हुई तो हम रोड पर आ जाएंगे। वह मालिक कहता है, वह सब मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन अब हम यह डील नहीं कर सकते, आई एम सॉरी। ऐसे ही सुनील और उसका परिवार रोड पर आ जाता है। उसे बैंक से लोन उतारने के लिए अपने घर की भी नीलामी लगा देनी पड़ती है। सुनील अपने परिवार को लेकर एक छोटे से किराए के घर में जाता है। वहाँ उसकी माँ कहती है, हम इस छोटे से कमरे में कैसे रहेंगे। तभी रीना अपनी सास को समझाती है, माँ जी अब हमें इसी में अपना गुजारा करना पड़ेगा। रीना कहती है, क्यों ना मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूँ। तभी रीना की सास कहती है, नहीं नहीं, हमारे घर की बहू बेटियां काम नहीं करती। तो रीना कहती है, भले ही भूखे मर जाएं, लेकिन काम नहीं करने देंगे। मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। ऐसे ही रीना धीरे धीरे पढ़ाने लगती है और वह इतना अच्छा पढ़ाती है कि दूर दूर से उसके पास बच्चे आने लगते हैं। फिर रीना के पास एक औरत अपने बच्चे को लेकर आती है और कहती है कि मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत ही नालायक है, यह 3 साल से एक ही क्लास में फ़ेल हो रहा है। अगर ये तुम्हारे पढ़ाने से पास हो जाता है तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। तो रीना कहती है, आप चिंता ना करें, मैं इसे बहुत अच्छा पढ़ाऊंगी। ऐसे ही रिज़ल्ट का दिन आता है और उस बच्चे के माता पिता मिठाई का डब्बा लेकर आते हैं और रीना से कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा बेटा पास ही नहीं बल्कि पूरी क्लास में फर्स्ट आया है। और उस बच्चे की माँ रीना के हाथ में नोटों का बंडल रख देती है। तो रीना कहती है, नहीं नहीं, मैं इतने ज़्यादा पैसे नहीं ले सकती। इतने में सुनील बाहर आता है। तो उस बच्चे का पिता कहता है, अरे सुनील, तुम यहाँ रह रहे हो, मैंने ही नीलामी में तुम्हारा घर खरीदा था, मैं तुम्हें तुम्हारा घर लौटाता हूँ। तुम्हारी बीवी ने जो मेरे बच्चे को पढ़ाया है उसके सामने तो यह कुछ भी नहीं। फिर सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं और सुनील फिर से बहुत मेहनत करने में जुट जाता है। तो दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।